नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जबलपुर से मिल रही एक बड़े अपडेट के साथ। जबलपुर ISI मॉड्यूल मामले में NIA ने चार्जशीट पेश की है। गिरफ्तार 4 आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। चारों आरोपी ISIS की विचारधारा से प्रेरित थे। NIA की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि चारों आरोपी सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। प्रमुख नेताओं, लोकतांत्रिक संस्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। ये चारों धार्मिक स्थानों और घरों में बैठकर आयोजन करते थे, साजिश रचते थे। ये आरोप है इन पर। ISIS के इशारे पर देश में हिंसक हमले कर आतंक फैलाने का चार्जशीट में जिक्र किया गया है। इसके अलावा फंड इकट्ठा करना, युवाओं की भर्ती करना, घातक हथियार खरीदने का भी आरोप इन चारों आरोपियों पर है। NIA ने आज इस पूरे मामले में चार्जशीट पेश कर दिया। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब मालवा निमाड़ के कई बड़े बड़े नेताओं को तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की तरफ से जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा विधायक रमेश मंडोला, जीतू जीराती, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, IDA के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, ये सब तेलंगाना में चुनाव की संगठनात्मक व्यवस्थाएं देखेंगे। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, ये तमाम बड़े नेता राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन पर होगी। दोनों दलों के नेता अपने अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश के कुछ कार्यकर्ताओं को तेलंगाना भेजा गया है। पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को जहां पर आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे पास एक समृद्धशाली परंपरा है कार्यकर्ताओं की, तो उन्हें अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है चुनाव के समय। जिस नेता का जो दायित्व है, जो AICC ने उसको दिया है राजस्थान में लेके, किसकी कहाँ उपयोगिता हो सकती है। अनेक मध्य प्रदेश के जो हमारे नेता हैं, जो चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी विधानसभा चुनाव लड़ भी रहे हैं, वो सबके सब राजस्थान पहुँच गए हैं और पार्टी को वहाँ जिताने का कार्य कर रहे हैं। तो इधर भोपाल में कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों और जिला इकाइयों से रिपोर्ट मांग ली है। प्रत्याशियों का साथ नहीं देने वाले नेताओं को बाहर किया जाएगा, जिसमें शाजापुर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पदमुक्त कर दिया गया है। टीकमगढ़ में जिला संगठन मंत्री को पदमुक्त किया जा चुका है। तो ये वो सब हैं भीतरघाती जिन्होंने पार्टी को चुनाव के दौरान अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाया है, और अब जिला इकाइयों से संभागवार और जिलावार रिपोर्ट मांगी जा रही है, जिसके आधार पर लगातार पार्टियां कार्रवाई कर रही हैं। तो इधर भोपाल में निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों पर मोबाइल प्रतिबंधित कर दिया है और सिर्फ प्रेक्षकों को मोबाइल रखने की अनुमति दी है, जिसमें RO को OTP के लिए अनुमति नहीं है। वहीं मतगणना केंद्रों में VIP लोगों की एंट्री भी नहीं है। साथ ही केवल प्रत्याशी ही यहां पर मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। तो लगातार अब वोटिंग हो चुकी है, लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा मेंटेन रह पाए। केवल प्रत्याशी ही मतगणना कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। कोई VIP की एंट्री वहां पर नहीं हो पाएगी, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी गणना एजेंट नहीं बन सकेगा। और अगर मतगणना जो कक्ष है वहां पर एंट्री की बात करें तो केवल प्रत्याशियों की एंट्री वहां पर होगी। तो MP में 3 दिसंबर को वोटों को गिनती होनी है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल काउंटिंग के लिए अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस के सभी 230 उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया है। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने काउंटिंग और लीगल टीम की तैनाती कर दी है। सभी जिलों में लीगल टीमें बनाई जा रही हैं ताकि विवाद की स्थिति में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सके। सभी जिलों में मॉनिटरिंग रूम तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी सभी लीगल एक्सपर्ट्स और काउंटिंग एजेंट्स को भोपाल में ट्रेनिंग देगी। भारतीय जनता पार्टी का तो अपना तंत्र है, अपना तंत्र इस पर काम कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग है। हर जिले में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट
की तैयारी पूरी हो गई है, उनका प्रशिक्षण हो रहा है। सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का तो संगठन का तंत्र है। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में अलग अलग उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि मशीनें आएंगी तो मशीनों के क्रम कैसे आएंगे, क्रमों के आधार पर आपको टोटल उसका टेबुलेशन कैसे होगा। ये जो सूची हमको दी जा रही है तो उसके अनुसार हम पोलिंग काउंटिंग एजेंट बिठाएंगे और वहीं हमारा आरओ बैठेगा। ये टोटल टेबुलेशन पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा होगा। जबलपुर में लोकतंत्र के पर्व विधानसभा चुनाव में मतदान करवाने वाले अधिकारी और कर्मचारी मानदेय नहीं मिलने से परेशान हैं। कर्मचारी और अधिकारी अब मानदेय के लिए चक्कर काट रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग एडवांस में मानदेय के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की राशि जिला निर्वाचन कार्यालय भेज चुका है। लोकतंत्र के यज्ञ में जनता की आहुति करवाने वाले जबलपुर के पुरोहितों की परेशानी की एक वजह यह भी है कि एमपी के अन्य जिलों में मतदान वाले दिन के साथ ही दूसरे दिन ही कर्मचारियों और अधिकारियों के खातों में मानदेय की राशि पहुंच गई है, लेकिन जबलपुर में इसके उलट है। इसके 6 दिन बाद भी मानदेय की राशि मांगने के लिए मतदान दलों के कर्मियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इधर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में स्वर्ण रेखा नदी के मामले में सुनवाई होगी। स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने दायर की गई याचिका थी और इसमें अब हाईकोर्ट ने जल संसाधन, नगर निगम और वन विभाग से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो लगातार स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जो याचिका दायर की गई थी, इसमें सभी संबंधित विभागों से हाईकोर्ट ने अब स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो लगातार ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी के मामले में जितने भी संबंधित विभाग थे, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, सबसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। और जो पूरी कवायद है याचिका की, स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित किया जाए और इसी मामले में अब आगे सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने लगातार जो संबंधित विभाग हैं इससे जुड़े सबसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी इसके आसपास से होकर वो गुजरती है और अब स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जिस तरह से वो याचिका लगाई गई है, उसका मकसद ही यही है कि स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। और इसी मामले में हाईकोर्ट ने अब जितने संबंधित विभाग हैं, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, नगर निगम हो, उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इंदौर में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले लुटेरों ने सर्विस रोड पर लूट की घटना को अंजाम दिया था और खास बात यह है कि गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए आरोपी लूटपाट करते थे। तो गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए दोनों आरोपी लूटपाट करते थे, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। 2 दिन पहले सर्विस रोड पर इन्होंने लूटपाट की थी और इनका मकसद यह था कि लूट के पैसे से गर्लफ्रेंड की खर्च उठाए जाएं। मालाघाट के काली पुतली चौक में एक सिरफिरे ने प्रतिमा पर चढ़कर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। युवक की पहचान विशाल मेश्राम के रूप में हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो दिमागी रूप से बीमार है। वो शराब के नशे में था। उसने अपने कपड़े उतार दिए, घंटों तक हंगामा करता रहा। बताया जा रहा है कि युवक को रोकने के लिए कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। खुद को ओलंपिक खिलाड़ी बता रहा है वो, और कई बड़े राजनेताओं का खुद को रिश्तेदार बताता रहा। इस दौरान जब यह हंगामा होता रहा तो कुछ ट्रैफिक जैम भी हुए, कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, यातायात प्रभावित रहा। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पर पहुंची और इस युवक को थाने लेकर वो चली गई। दतिया में आज एक बड़ा हादसा हो गया। दतिया के ग्राम भागोर में कार्तिक स्नान करने गई 4 महिलाएं और एक बच्ची नदी में डूब गई, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, एक बच्ची की और एक महिला की, और बाकी 3 महिलाओं की स्थिति बेहद गंभीर है और लगातार उनका इलाज जारी है। इधर इंदौर में सब्जी दुकान लगाने को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए और इस मारपीट का वीडियो भी अब सबके सामने है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सब्जी की जो ठेले थे, इसे लगाने को लेकर 2 पक्षों में ऐसी मारपीट हुई
कि इसका वीडियो भी सामने आ गया और वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। जो आओ बात ही कर रहे। इधर मुरैना में फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिससे कुंवारी नदी प्रदूषित हो गई है। वहीं गंदे पानी से जलीय जीवों के जीवन पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। तो ये तस्वीरें कुंवारी नदी की है, जहां पर केमिकल युक्त पानी जो वहां पर मिल रहा है फैक्ट्री से निकला हुआ, इससे न सिर्फ पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, बल्कि इसमें मौजूद जलीय जीव के जो चक्र हैं ये भी प्रभावित हो रहे हैं। टीकमगढ़ में निर्माणाधीन नाली धसकने से मजदूर की मौत हो गई और कार भी धसके हुए इस नाले में गिर गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मिट्टी में दबे मजदूरों को बाहर निकाला है। तो एक मजदूर की इससे मौत हो गई। निर्माणाधीन नाली थी और कार इसमें जा गिरी, लेकिन दुखद खबर यह कि एक मजदूर की इस हादसे में मौत हो गई। खरगोन में दामाद ने ससुर पर चाकू से हमला कर दिया। पारिवारिक विवाद को लेकर दामाद ने ससुर को गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिलहाल पुलिस ने जो हमलावर दामाद था इसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़ित ससुर का इलाज जारी है। बात करें अनूपपुर में, तो अनूपपुर में दिन दहाड़े किराना व्यापारी के साथ लूट की घटना सामने आई है। छुट्टा लेने के बहाने 30,000 रुपए आरोपी ले उड़े। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने अब कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो एक किराने व्यापारी से लूट हुई है, ठगी हुई है। छुट्टा लेने के लिए एक आरोपी वहां पर पहुंचा और छुट्टा लेने के बहाने 30,000 रुपए लेकर फरार हो गया। रीवा जिले के पनावर थाना में पदस्थ थाना प्रभारी आरएस बागरी का एक कारनामा सामने आया, जिसमें अब वो मुश्किलों में फंस गए। बीते दिनों पनवार थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब पकड़ी थी। अंग्रेजी शराब की पूरी खेप पकड़ी थी, लेकिन थाना प्रभारी ने तस्कर से सांठगांठ कर ली। 5 दिन बाद उसे वापस लौटा दिया शराब की जो खेप थी। फिलहाल एसपी ने मामले को संज्ञान में लिया और थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया है और पूरे मामले की जो जांच की जिम्मेदारी है अब एसडीओपी को सौंप दी है। वो भी सारी चीज़ जैसा एसडीओपी को सभी चीज़ों का पूरे विस्तृत जांच करने के लिए बोला गया है और जो भी उसमें गलतियां पाई जाएंगी, जो भी त्रुटि पाई जाएगी, उस त्रुटिकर्ता के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी विवाद भी आई है कि मोबाइल तोड़ना या अन्य जो भी चीज़ें आई हैं, तो सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। खरगोन में ट्राले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक में पिता और बेटे सवार थे। बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है। बाद में उन्हें खरगोन रेफर कर दिया गया। कसरावत थाना क्षेत्र के सावदा गांव की घटना है, जबकि देवास में बेकाबू रफ्तार ने जान ले ली। हरदा से इंदौर जा रही थी बस पलट गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को खातेगांव अस्पताल में इलाज जारी है। बरवाड़ फाटे के पास की घटना बताई जा रही है। तो लगातार आज एमपी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। विदिशा में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। विदिशा निवासी सलमान का सिर धड़ से अलग हो गया। सुराई स्टेशन के पास की घटना है। पुलिस ने केस दर्ज कर अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ट्रेन की पटरी में ट्रेन से कटकर युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। सलमान इसका नाम बताया जा रहा है और अब केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने, मामले की जांच में जुटी हुई है। रतलाम में मामूली विवाद में बांद्रा जयपुर ट्रेन में चाकूबाजी हो गई। 4 युवकों ने एक युवक पर हमला कर दिया। घायल को रतलाम के जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया। घायल और आरोपी अजमेर से रतलाम आ रहे थे। पानी की कैन में पैर लगने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद रतलाम जीआरपी ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। इसके अगले स्टेशन 3 अगले स्टेशन छोड़ के हुआ था झगड़ा और इधर मैं सोया हुआ था तो डायरेक्ट आके चक्कू मार दिया। अजमेर बांद्रा ट्रेन थी, इसमें 2 पार्टियां, 4 लोग सूरत के थे जो अजमेर से सूरत की यात्रा कर रहे थे। 4 लोग रतलाम के थे जो अजमेर से रतलाम की यात्रा कर रहे थे। इन दोनों के बीच में एक दूसरे के ऊपर पैर रख गया। पैर रखने की बात पे से इनका आपस में विवाद हुआ। मध्य प्रदेश में साल 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हर हाल में जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति को चुनौती देने का है, जिस पर कई याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई थी। ये याचिकाएं डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के छात्रों ने दायर की थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड छात्रों को भी पात्र मानने की एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने यह सख्ती दिखाई है और राज्य सरकार को हर हाल में 1 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने की अंतिम मोहलत दी है। अलीराजपुर में नगर परिषद के कर्मचारियों ने बंदर का रेस्क्यू किया है। कई दिनों से जोबट नगर में यह बंदर उत्पात मचा रहा था। पिछले दिनों से बंदर ने कुछ लोगों को घायल भी किया था और जब इसकी शिकायत मिली तो नगर परिषद ने इसके लिए पिंजरे भी लगाए थे। कट्टीवाड़ा के जंगलों में अब इन बंदरों को छोड़ा जाएगा। नर्मदा नदी के 300 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण का जो पूरा मामला था, इसमें जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 महीने की मोहलत दी है। आपको यह भी बता दें कि हाईकोर्ट ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नर्मदा किनारे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने नर्मदा के प्रभाव वाले क्षेत्र में जिला कलेक्टर से यह रिपोर्ट मांगी थी कि वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सिलसिले में अवैध निर्माण की जानकारी और गाइडलाइन पेश करें, लेकिन अब तक ये जानकारी पेश नहीं की गई है और याचिकाकर्ताओं ने इसी पर आपत्ति जताई है। तो हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एमपी में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर चेकिंग और चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर में भी सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर दिखाई दी और वाहनों को रोककर चेकिंग करती रही। इस दौरान कई स्थानों पर वाहन चालक पुलिस से बचते भी दिखे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।